हेलो साथियों, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट और सेकंड को ग्राफ मेथड से समझा चुका था। आज आपको मैं इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड को ग्राफ मेथड से समझाने वाला हूँ। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि वो दोनों आपसे बनने लगे, आपने कमेंट में भी बताया था। अब आप ये मेथड को ध्यान से समझिए, देखिए कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड को कैसे सॉल्व करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं सिन्हा सर, फिजिक्स मैथ्स वाले सिन्हा सर यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करने की ग्राफी विधि बताने वाला हूं, जो तीसरे समीकरण के लिए है। किसके लिए? थर्ड इक्वेशन के लिए। फर्स्ट और सेकंड को आपने सीख चुके हो, तीनों मेथड से सीख चुके हो। अब ये एक लास्ट बचा है इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको भी आप आराम से आज सीख लो। तो ग्राफ आपका वही है जो लास्ट वीडियो में बना था, वो आप जाके देखना, उसको हमने एक्सप्लेन भी किया था कि कितने कितने वैल्यू कैसे कैसे निकलती है। अब हम निकालने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड। बहुत ध्यान से देखिए, इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स कर देते हैं बच्चे नॉलेज की कमी होने के कारण, पर आज आपकी सारी मिस्टेक्स यहाँ पे खत्म हो जाएगी और डाउट भी पूरे खत्म हो जाएंगे। और जैसे ये वीडियो समाप्त होता है और आपको ये पसंद आता है, आपको ये समझ आता है, तो जाकर कमेंट सेक्शन में डन जरूर लिखिएगा। और जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि बहुत से लोग इसे देख सके। तो जब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमको एरिया निकालना पड़ता है। ये पूरा कवर एरिया जितना भी होता है, ये पूरा कवर एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओपीक्यूएस, ये ट्रेपेजियम जैसा दिख रहा है, ठीक है। ओपीक्यूएस का क्षेत्रफल। ट्रेपेजियम का मतलब होता है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ऐसा रेक्टेंगल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके दो साइड पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान समझेंगे। अब इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो ये एरिया या क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ऐसे जितने भी शेप होते हैं उनका। तो बहुत ध्यान समझेंगे, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका जो एरिया होता है उस प्रकार से निकालते हैं, 1/2 इंटू, ठीक, 1/2 इंटू पी आर ओपी इंटू, या ओपी प्लस आता है एस क्यू, मतलब पैरेलल साइड का सम, ठीक है, इंटू आता है पी आर, ठीक। यदि हिंदी में लिखेंगे हम तो ये आएगा 1/2, और ये एरिया ही है एक प्रकार से, ठीक है। किसकी वैल्यू निकलती है? एरिया डिस्प्लेसमेंट, जितना उन्होंने ट्रेवल किया है। 1/2 समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। तो देखो ये दोनों समांतर भुजा है, तो समांतर भुजाओं का योग इनटू दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी। बिल्कुल सरल है ना सरल। ये होगी दोनों भुजाओं का योग, सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक, इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू साइड, ठीक है। एस 1/2। अब हम वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा ये होगी ओपी और एस क्यू, एक बार और लिख देते हैं, ओपी प्लस एस क्यू इंटू पी आर। आप हर स्टेप को बहुत ध्यान से देखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। और ये हाँ गलतियां हो जाती हैं जो हमको नहीं करना है, एक भी मिस्टेक्स नहीं करना हमको फिजिक्स में कि हमारे आधे नंबर भी कटे। इसे पूरे स्टेप को आप ध्यान से फॉलो करेंगे और देखेंगे। अब एस इक्वल 1/2, ओपी की वैल्यू कितनी है हम जानते हैं, यू है, गुड। एस क्यू की वैल्यू कितनी है? एस क्यू कितनी है? वी है, अरे वेरी गुड, इनटू पी आर कितना है? टी था अपना कल लास्ट वीडियो में, टी, ये इतना आ गया। पर हम जब इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड को देखते हैं, किन किन ने देखा है, बहुत बड़ा ट्विस्ट है ये, किन किन ने देखा है इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड को, कितना होता है वो होता है, वो होता है v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आप ध्यान से देखो, t दिख रहा है क्या इसमें? t नहीं है, इसका मतलब क्या बनता है, t को हमको सब्स्टिट्यूट करना है। बहुत ध्यान समझेंगे, t नहीं है थर्ड इक्वेशन में, तो t को सब्स्टिट्यूट करना है, और सब्स्टिट्यूट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा पहले वाले इक्वेशन के पास। अब आप ध्यान से देखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल क्या होता है, u प्लस ए टी। यहाँ से आपको t की वैल्यू निकालना है, पहले v का ट्रांसफर कर दो u का, ए टी बचेगा, फिर a का ट्रांसफर कर देंगे तो v माइनस यू अपॉन a आ जाएगा। ये आ गया t की वैल्यू, वो हमको यहाँ अप्लाई कर देना है बिल्कुल आसान तरीके से। इत्मीनान से समझिएगा बिल्कुल। ये इसको आप आगे पीछे लिख सकते हो ऐसे, v प्लस यू लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन a, ये t की वैल्यू यहाँ से उठ के चली आई। अब यदि आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे लिख सकते हैं 1/2
v प्लस यू v माइनस यू अपॉन टू। अब देखिए वो कुछ बच्चे चिल्ला के बोल रहे सर आ गया इक्वेशन, सर आ गया, क्योंकि उन्होंने पढ़े थे ना थर्ड वाला, हमने जब 2 बार सॉल्व किए तो उसमें भी ऐसे स्टेप आते हैं। तो देखो बच्चे खुश हो गए, बोल रहे सर आ गया आ गया। ठीक है, पर पूरा तो करना जरूरी है ना, तो हम डायग्राम को थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि जगह नहीं है, फिर नीचे शायद आपको दिखाई नहीं दे, ना दिखाई देगा तो आपको फिर बनेगा नहीं। चलें अब आगे बढ़ाएं। अब तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टली क्लियर हो गया होगा कैसे कैसे करते हैं। अब ये एस हो गया, गुड, ये फार्मूला बन गया v प्लस यू v माइनस यू। अगर आप भूल गए तो हम याद दिला देते हैं, v a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद आया कुछ, धूल जम जाती है उसको हमको साफ करना पड़ता है, तो साफ कर लिए। तो कितना हो जाएगा अभी, एक बार आ जाएगा वी स्क्वायर और एक बार आ जाएगा यू स्क्वायर। बन गया ना फार्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन में क्या आ गया 2s 2a, इसका ट्रांसफर कर दो तो कितना हो गया 2as। यहाँ कितना था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर को ट्रांसफर कर दो, यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हो गए होंगे आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर, बिल्कुल एक एक स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप फिर से कमेंट में पूछिएगा सर इसको एक बार फिर से बता दो। और जिनको भी वीडियो पूरा अच्छे समझ में आ गया है वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए, कमेंट में डन लिखिए। तो साथियों हमने क्या करें, इक्वेशन ऑफ मोशन को तीनों मेथड से आप सॉल्व कर लिए। फर्स्ट मेथड मैथमेटिकल सिंपल, सेकंड में इंटीग्रेशन और थर्ड में ग्राफ मेथड। ये तीनों मेथड सभी बच्चों को बिल्कुल अच्छे से बनना चाहिए। इनको बार बार प्रैक्टिस करिए, जहां अटक रहे हैं हमारा वीडियो चालू करिए, फिर से देखिए, फिर से इसको करिए। अगर ग्राफ मेथड आपसे बन जाता है तो न्यूमेरिकल गलत होने के चांस ही नहीं है। और ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये न्यूमेरिकल्स का बेस है। जब तक आप इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छे से क्लियर नहीं कर लेते हो आपको फिजिक्स का बेस ही क्लियर नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने समझ लिए होंगे, समझ में भी आ गया होगा आप लोगों को। छोटी छोटी डाउट भी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं सर हिंदी में बताइए, इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है, कुछ बोलते हैं सर इंग्लिश में बता दो इसको। तो बिल्कुल मैं सब बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, और बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर ही हम लोग 12th का भी सिलेबस स्टार्ट करना चाहते हैं या करते हैं, क्योंकि बच्चे बोल रहे सर 12th का कब पढ़ाओगे। तो 11th तो चल रहा है आपका, ये सब 11th की फिजिक्स से बेसिक है, 12th का हम स्टार्ट करने वाले। चलिए अब आपको एक और मजेदार चीज बताते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, थोड़ा समझ लेंगे, 2 मिनट का है जो अगले वीडियो में आपको बताने वाले, बहुत मजेदार। तो कि थोड़ी सी झलक यहाँ दिखा देते हैं आपको। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है तो उसका डिस्टेंस निकालते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड से, s इक्वल ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। बोला गया कोई ऑब्जेक्ट 5 सेकंड में 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, टाइम आप मान लो जितना दिया एक्सेलरेशन देगा तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बहुत आसान है। लेकिन यहीं पर अगर आ गया 5th सेकंड तो फार्मूला चेंज हो जाता है, 5 और 5th इज नॉट इक्वल। अब आप सोचोगे क्या कर रहे हो सर, हम तो शुरू से 5वीं, मान लो हम 5th पढ़ते हैं तो 5 ही पढ़ेंगे ना, ऐसा बोलते हैं, पर नहीं है। 6th इज नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं है। 10th इज नॉट इक्वल। आप बोलोगे सर क्या बता रहे हो, सब इक्वल है, नहीं है इक्वल। जो चीज दिखता है ना वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है, पढ़ना पड़ता है तब समझ में आता है। तो अगला जो वीडियो बनेगा हमारा इसके ऊपर से ही बनेगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि 5th और 5 में कितना डिफरेंस है, 1st और 1 में कितना डिफरेंस है, 2nd और 2 में कितना डिफरेंस है, 3rd और 3 में कितना डिफरेंस है। 3rd और 3 तो एक ही होते हैं, पर नहीं होते ना, फिजिक्स में नहीं होते हैं। वो आपको प्रूव भी करेंगे हम क्यों नहीं होते हैं। तो बच्चों आप लोग को बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो का जरूर वेट करिए और जरूर देखिएगा और डन लिखिए जरूर हमारे वीडियो को देखकर। और हाँ, जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप करिए, ये चैनल को फैलाइए ज्यादा से ज्यादा। इसमें आपको 9वीं से 12वीं तक की फिजिक्स और मैथ सब कुछ मिलने वाली है। ठीक है साथियों, तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं हम एक नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए सिन्हा सर का नमस्कार।